Hello everyone, how are you all? Hello, sir. Hello, We are sir. fine. We are fine, Surendra. What about you? I'm also fine, thank you. Beta, in this live class today we are going to read the EVS subject, and already we have started the chapter number 9, and we are in the chapter number 9 we are studying about the plants. In our last class we started the parts of plants and studied about the herbs and we studied about the root system of plants. Herbs and shrubs तो हम लोगों ने क्लास सेकंड में पढ़ाया था. This is the class third. So what we did study in our last class? Rishabh Tiwari. Yes, sir. What? Yes, sir. What we did study in our last class? Tell me the topic name. Sir, the root system of plant. The root system of the plants. Okay. So already we have initiated the parts of the plants, and in the parts of plants, already we have studied the root system of the plants. During studying about the root system of the plants, we knew that there is mainly two types of the roots. The first one is the tap root and the second one is the fibrous root. टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में डिटेल में जाना था और उसके बीच में डिफरेंस भी जाना था. अभी सभी को ध्यान है या भूल गए? ध्यान. ठीक है, बताइए. अंकुर मौर्य, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. दोनों में डिफरेंस बताइए. The many plants have one main root to grow from the end of the stem. Many smaller roots grow from these roots. Some plants do not have a main roots. They have many thin and bushy roots that grow from the end of the stem. क्या है? What is the difference between what you have written the answer of the first question of the for this question? The write short note on the root system. तो रूट सिस्टम के बारे में आपने शॉर्ट नोट लिखा था होगा, बट आई एम आस्किंग दैट कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट. डिफरेंस क्या है? ऋषभ तिवारी. Sir, many plants have one main root that grows from the end of the stem. This type of root is called tap root, and some plants do not have a main root. This चलिए, type जो of root are अंतर called. है वो आपको इस तरीके से बताना चाहिए. Many plants have only one main root, but some plants are having many roots. उसके पास कोई मेन रूट नहीं होता. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही मेन रूट होता है, और अदर कुछ प्लांट दो तरह के प्लांट्स होते हैं. पहला होता है जिसमें एक मेन रूट होता है, उसी मेन रूट से बहुत सारे रूट निकले रहते हैं, तो वो उस तरह के रूट्स आपके टैप रूट कहलाते हैं. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कई सारे रूट होते हैं, कोई मेन नहीं होता. देयर आर मेनी रूट्स, दैट इज थिन एंड बशी रूट्स. और वो मतलब आपका जो वन मेन रूट होता है या बहुत सारे रूट वाले हो, सभी आपका एट द एंड ऑफ द स्टेम से ही शुरू होते हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम से ही ग्रो होते हैं. लेकिन जिसमें आपका सिर्फ एक मेन रूट रहे और रूट में से कई सारे रूट निकले तो वो टैप रूट कहलाएगा. अगर आपके पास बहुत सारे रूट हैं उस प्लांट में, कोई मेन रूट ना होकर के कई सारे रूट हैं, तो दैट टाइप ऑफ रूट्स वुड बी नोइंग एज अ फाइब्रस रूट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, now, sir. after the root system, let us read about the shoot system. What is the shoot system? The shoot is the part of a plant that grows above the ground. जो कि जमीन के ऊपर ग्रो होता है. That is a part of the जो प्लांट का वह हिस्सा जो जमीन के बाहर होता है, जमीन के ऊपर होता है, वो क्या कहलाता है? द शूट सिस्टम. वो शूट सिस्टम के अंतर्गत आता है. तो लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम. शूट सिस्टम के अंदर आने वाले जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं उसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं. क्लियर? सलोनी चौहान, वीडियो ऑन करिए. Yes, sir. द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट. सबसे पहला पार्ट है स्टेम. स्टेम मींस क्या होता है? तना. तना होता है. तना मतलब लेट्स से कि देयर इज अ पिक्चर ऑफ द प्लांट.
इन दिस पिक्चर देयर इज अ लीव्स, फ्लावर्स इज आल्सो, ये फ्लावर्स या बर्ड्स जो भी दिख रहा है या फ्रूट्स जो भी है, इट इज नॉट क्लियर, बट जो आपका स्टेम है ये पार्ट है जो डंठल जिसको आप बोलते हैं एक तरीके से, ये डंडी टाइप का जो है बीच में, जिसके सहारे आपके ये पेड़ बड़े होते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ सपोर्ट्स रहते हैं, मतलब एक रहता है। तो जो ये स्टेम होता है ये क्या करता है, द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट्स, ये प्लांट को सपोर्ट प्रदान करते हैं। सपोर्ट मींस क्या होता है, सहारा। द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट, जो स्टेम है वो प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। इट बियर्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये क्या करते हैं, ये बियर्स मतलब बर्दाश्त करना, यानी इनको वहन करना, यानी जो ये हैं, ये जो अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट जैसे कि लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ये इन सारे पार्ट्स को ढोते हैं, ये मतलब इट बियर्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये इसके अंदर जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, ये सारे भी होते हैं, कली हो गया, जैसे बर्ड्स हो गया, दीज आर द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये सारी चीजें क्या, स्टेम के मतलब कहीं ना कहीं स्टेम में से ही जुड़े होते हैं, ठीक है। नाउ द स्टेम ट्रांसपोर्ट, अब स्टेम का काम क्या है, स्टेम क्या है, ये चीजें आपको पता, अगर कोई पूछे व्हाट इज स्टेम, तो आप क्या बोलेंगे, द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट, जो स्टेम है वो प्लांट्स को सपोर्ट करता है। इट बियर्स द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम। लेकिन अगर ये पूछे कि स्टेम का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम, तो स्टेम का सबसे पहला काम है प्लांट को सपोर्ट करना। दूसरा एक काम और है, द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशंस एब्सॉर्ब बाय द रूट्स टू द अदर पार्ट्स। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, पिछले क्लासेस में ही पढ़ाया जा चुका है, जो लीव्स के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती है, वहां पे भोजन प्रिपेयर होता है। फूड ऑफ द प्लांट्स गेट्स प्रिपेयर वेयर, इन द लीव्स में प्रिपेयर होता है ना। यस। लेकिन बिना वाटर के तो पानी तो खाना बन नहीं पाएगा। तो पानी कहाँ पे, पानी तो जड़ ऑब्जर्व, जो रूट है वो ऑब्जर्व करता है ना। तो जड़ जो है, रूट है, वो पानी को ऑब्जर्व किया, वो लेकिन लीव्स तक पहुंचेगा कैसे, जो आपका स्टेम है इसी के थ्रू ही आपका लीव्स तक पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। जो Yes, sir. पानी Yes, है, sir. जो न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व, ठीक है, जो भोजन है, जो पानी है, फ्लावर मतलब प्लांट का जो भोजन है, जो प्लांट्स के लिए जो जल है, वो कहां से, रूट सिस्टम अब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉयल। जब रूट ऑब्जर्व करता है तो थ्रू द स्टेम इट गोज टू द लीव्स या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। लीव्स में नहीं, फ्रूट्स में भी जाते हैं, बर्ड्स में भी जाते हैं, इन अदर पार्ट्स, लाइक सभी को वाटर की और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना। तो यस सर। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो रूट सिस्टम के अलावा जो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, इन सारे पार्ट्स में स्टेम के थ्रू ही आपका ये वाटर या जो न्यूट्रिशन होता है अब्सॉर्ब किया रहता है, वो स्टेम के थ्रू ही जाता है, स्टेम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होगा, ले जाना। समझ में आया? Yes, sir. यस। The stem transports water and nutrients absorbed by the root to other plants. इसका मतलब जो स्टेम है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाता है किसको, वाटर एंड न्यूट्रिशंस को, जो कि रूट के द्वारा अब्सॉर्ब किया होता है, टू अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ले जाता है। इतना समझ में आ गया? यस सर। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। मोहित गुप्ता, वीडियो ऑन करिए बेटा। दिव्यांशी आप बताइए, which part of the plants absorb water and nutrition? So stem. बेटा अंकुर मौर्य, दिव्यांशी वर्मा ने से मैंने पूछा which part of the plant absorb water and Root. क्या होगा? Root. लेकिन अभी तो Sir, आपने root. बोला था ना, रूट है। आपकी आवाज कट आ रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which part of the plants foods gets prepared? In which parts of the plant foods gets prepared? बताइए मुझे, सीधा बता दो बेटा, जिसको भी आता है बता दें।
Sir, leaves. वेरी गुड। Leaves. अभी मैंने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जस्ट यही समझने के लिए कि whether you are aggressive or not। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, इसीलिए मैं स्टेम के बारे में पढ़ाया, लेकिन स्टेम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने पहले पूछा जो भोजन है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, वाटर है, कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट। कहाँ पे भोजन बनता है, लीव्स। लेकिन लीव्स तक या अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक जो भोजन या वाटर है वो कैसे सप्लाई, कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे होता है? स्टेम के द्वारा। तो स्टेम। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। सोनाक्षी पाल, आप बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? The stem transport water and nutrients absorbed by the root to the other parts. वेरी गुड। जो स्टेम है ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशंस एंड वाटर, कहाँ पे, टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक और फंक्शन है, दो फंक्शन है, दोनों बताने रहेंगे, कोई अधूरा नहीं रहेगा। एक और फंक्शन है, वो भी बताइए। ऋषभ तिवारी, आप बताइए क्या इन्होंने भूल किया? The stem supports. वेरी गुड। The stem supports plant. जो एक और फंक्शन है, स्टेम सपोर्ट्स टू द प्लांट्स। स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। जो स्टेम है वो प्लांट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट दिस वन। आपको भूलना नहीं है, भूलेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द अदर पार्ट। अभी आपको दूसरा पेज देखने लगा होगा, चलिए लेकिन नाउ this is all about the stem. Now move ahead the flower. Now move ahead the next part of the plants, that is the flower. flower तो लोग समझते हैं ना, flower means क्या होता है? फूल। फूल। A flower is the most beautiful part of a plant. जो flowers होते हैं, जो फूल होते हैं, it is the most beautiful part of a plant. ये किसी भी पेड़ का, किसी भी पौधे का सबसे सुंदर पार्ट होता है, सबसे अच्छा दिखने वाला पार्ट। सभी को आई होप कि प्लांट्स में सभी को फ्लावर्स पसंद होंगे, सभी को अच्छे लगते होंगे, आई होप। Yes, sir. Yes, Now, sir. let us talk more about the flower. Flowers of different plants have different shapes, sizes, colors and orders. बेटा ध्यान से सुनने की बातें हैं, बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स मतलब क्या हुआ? अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं, अलग अलग कलर में हो सकते हैं, एंड अलग अलग उनकी गंध हो सकती है। ये ऑर्डर्स, ऑर्डर से ऑर्डर। और किसके यहाँ से आवाजें आ रही है? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? जरा आपको बताइए, उसका पिक्चर दिख रहा होगा, मैं उसको बाहर कर दूंगा। रवि वर्मा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप। जो डिफरेंट प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट शेप्स। ये शेप मीन्स क्या होता है? शेप मीन्स क्या होता है? आकार। गलत, गलत, आकार नहीं होगा। तो शेप मीन्स आकार होता है, तो साइज मीन्स क्या होता है? साइज मीन्स बड़ा। साइज मीन्स बड़ा, तो छोटा, छोटा का क्या होगा? आपका जो साइज है वो बिग हो सकता है या स्मॉल हो सकता है, बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, लेकिन साइज मीन्स होता क्या है? साइज मीन्स आकार होता है, शेप मीन्स नहीं। शेप मीन्स होती है आकृति। समझ में आया? जो आप डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, Yes. आप डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, कभी सर्कल बनाते हैं, तो कभी ट्रायंगल बनाते हैं, तो कभी रेक्टेंगल बनाते हैं। ये डिफरेंट साइज के, यानी छोटा बड़ा अलग अलग साइज के बनाते हैं। तो उसका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन आकृति अलग है, यानी शेप्स जो है वो अलग अलग है। ट्रायंगल अलग है, सर्कल अलग है, एंड ओवल अलग है। समझ में आ रहा है? तो शेप मीन्स क्या हुआ? शेप मीन्स हुआ आकृति, साइज मीन्स आकार, कलर्स मतलब रंग, एंड ऑर्डर्स मीन्स ये क्या है? ऑर्डर्स,
ऑर्डर से ऑड्रेंट भी बना है, जिसको आप परफ्यूम बोलते हैं, यानी गंध, यानी जो उसकी महक। समझ में आ रहा है? यानी फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स। डिफरेंट पार्ट्स के, डिफरेंट प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, डिफरेंट साइज में हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं, और अलग अलग उनके महक भी हो सकते हैं। कि आपका रोज और कौन सा फ्लावर है जो आपको इजीली मिल जाता है आपके, मान लीजिए मैरीगोल्ड, तो रोज और मैरीगोल्ड Hibiscus. का जो ऑर्डर्स है वो सेम रहता है या अलग रहता है? अलग Sir, अलग अलग अलग. अलग अलग कलर, रहता है। व्हाट अबाउट कलर? अलग 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 अलग। शेप कैसा होता है? अलग शेप भी अलग होता है। अलग अलग दैट मीन्स कि फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप, साइज और कलर्स एंड ऑर्डर्स। लेट अस लर्न मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये तो आपको पता चल गया कि अलग अलग पेड़ों के जो फूल होंगे वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग आकृति के हो सकते हैं। बेटा आंचल, आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है। आई एम नॉट गेटिंग द मूविंग पिक्चर फ्रॉम योर साइड। यू हैव टू चेंज योर लोकेशन, यू हैव टू चेंज द प्लेस। आपके यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। आई कैन नॉट डू फ्रॉम हियर। अदर्स आर गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली और नॉट? ऋषभ तिवारी, दिव्यांशी, सोनाक्षी? Yes, sir. आंचल के यहाँ पे प्रॉब्लम है। अदर्स आर गेटिंग। आंचल का पिक्चर मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, तो शी इज नॉट कनेक्टेड वेल एक्चुअली। लेट अस लर्न अबाउट सम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो अब आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत भी है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। द रिसेप्टिकल इज द बेस ऑफ अ फ्लावर। रिसेप्टिकल क्या होता है? एक तरीके से आप कह सकते हैं, आप इकट्ठा किया हुआ, एक तरीके से गोदाम तो नहीं कह सकते, बट एक तरीके से आप बर्ड्स आप बोलते हैं। समझ में आ रहा है? गरिमा वर्मा अभी अभी जस्ट ही कनेक्ट हुई है, बहुत देर बाद, आधा घंटा बाद जुड़ी हैं। ऋषभ तिवारी, सोनाक्षी पाल, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, रेगुलर जो ज्वाइन करते हैं, एटलीस्ट दे हैव टू रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो बाकी बच्चे आधा घंटा बाद लेट से जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वो नहीं ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं ध्यान से जुड़ेंगे, तो उन्हीं का क्लास छूटेगा। इस लॉकडाउन में अभी आप सफाई मत दीजिए, सफाई देने की जरूरत नहीं, आपका रेगुलर यही काम है। किसी दिन आप टाइम से नहीं जुड़ी हो, पिछले 10 दिन 15 दिन में आप कभी भी टाइम से जुड़ी हो या पूरा क्लास ली हो तो बहुत बड़ी बात है। नाउ द रिसेप्टिकल इज द बेस ऑफ अ फ्लावर। जो रिसेप्टिकल होता है ये फ्लावर का बेस होता है। बेटा कुछ आपका जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स होगा, अगर आप उसका नेम जो है इंग्लिश में ही लर्न करेंगे तो इट वुड बी बेटर एंड इट वुड बी इजी फॉर यू ऑल। जैसे कि आप अगर, जैसे मैंने बोला कि रिसेप्टिकल आपका ये पार्ट होता है, ठीक है, एंड दिस इज जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है, इसी ग्रीन कलर का ही, जो ग्रीन कलर का जिसको आप बर्ड्स कहते हैं, बर्ड्स आपका जो पंखुड़ियां जिसको आप बोलते हैं, ग्रीन कलर का, जो आपका एक तरीके से केस होता है, जो आपका ये ऊपर होता है, इसको बोलते हैं सिपल। एंड जो डंठी है, यानी जो आपके स्टेम से जो जुड़ा हुआ रहता है, फ्लावर का वो पार्ट जो जाके स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। क्या कहलाएगा? स्टॉक। ओके। एंड पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। अब कोई भी फ्लावर हो जिसमें आपका एक कलरफुल पार्ट होता है, मैरीगोल्ड हो, रोज हो, whatever the flowers is there, so petal is the colorful part of the plant. okay, यही सारी चीजें आपकी इस पैराग्राफ में भी है, इसको भी पढ़ते हैं। receptacle is the base of a flower, it is the part of flower stalk to which the other parts are attached. ये ऐसा पार्ट होता है, it is the part of flower stalk, ये फ्लावर्स के स्टॉक का एक ऐसा पार्ट होता है, ये जो रिसेप्टिकल ही है, ये स्टॉक, जो स्टॉक है वही तो आगे चल के है, तो स्टॉक का एक ऐसा पार्ट होता है that is attached to the other parts of the other parts are attached, जिससे आपका अदर पार्ट्स भी अटैच होता है। सेपल आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो फ्लावर का ये स्टॉक होता है, इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ये सेपल कहलाता है। दे इनक्लोज द बड एंड आर जनरली ग्रीन इन कलर।
ये एक्चुअल में जो ग्रीन कलर का होता है, ये क्या करते हैं, ये जो नीचे अंदर जो कली होती है, बड्स होता है नीचे अंदर इसके होता है, ये ग्रीन कलर वाला बड नहीं है, इसके अंदर बड होता है, ठीक है। तो इसी बड को वो इनक्लोज किया जाता है, यानी उसके भीतर बड्स होता है, और जनरली दीज सेपल्स, रिसेप्टिकल एंड स्टॉक आर ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर में होते हैं। एंड पेटल्स आर द कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, और जो ये पेटल्स होते हैं, ये वाला हिस्सा, ये चारों तरफ, दीज आर द जनरली कलरफुल एंड द अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जिसको पेटल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? Now Yes, let us sir. speak more about the fruits. अब fruits के बारे में पढ़ेंगे। Fruits is also one of the part of plant. Fruit भी तो हमारा parts of plant ही है। Yes, sir. Do you know? क्या आप जानते हैं? Do you know? क्या आप जानते हैं? Flowers grows into fruits. जो flowers हैं, वही fruit बड़े होकर के, यानी जो flowers हैं, वही fruit का रूप धारण करते हैं। जो flowers हैं, वही fruit बनते हैं। क्या आपको पता है? क्यों? आपको इसके पहले पता था या नहीं? सर पता था। कितने लोगों को पता था? जो फ्लावर्स है वो कहीं ना कहीं फूल में ही आपका ग्रो करते हैं। आपका जो फूल होता है, जो फ्लावर्स होता है, वैसी में ही आपका ये फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं। मोस्ट फ्रूट हैव सीड्स इनसाइड देम। कई सारे, मोस्ट फ्रूट मतलब बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे फलों में क्या होता है, बहुत सारे फल में सीड्स, बहुत सारे फल में के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। सीड्स मतलब जिसको बोलते हैं बीज, बिया, बीज। Yes, बहुत sir. सारे फलों में, Yes. बहुत सारे फलों के अंदर बीज पाया जाता है। एंड सम फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पीच, सम फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पीच हैव ओनली वन सीड। कुछ जैसे कि आपका मैंगो हो गया, आड़ू हो गया, और भी देयर आर मेनी अदर फ्रूट्स जिसमें केवल एक ही बीज पाया जाता है, जिसमें केवल ओनली वन सीड्स आर गेटिंग। कोई और ऐसे फ्रूट्स का नाम बता सकते हैं जिसमें केवल एक ही सीड पाया जाता हो? क्यों? आम और आड़ू को छोड़ के, यहाँ पे मैंगो और पीच ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ऑल। क्या बेटा? बेटा योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, थोड़ा तेजी से बोलिए, बी लाउड। देखता हूं कौन बता पाता है, कौन अपना ब्रेन दौड़ाता है। Sir, apple. एप्पल, एप्पल में सिर्फ एक बीज पाया जाता है। क्यों? नो सर। एप्पल में No, sir. वन सीड पाए जाते हैं, मेनी सीड्स पाए जाते हैं? मेनी। देयर आर मेनी। बेटा एप्पल खाओ, मार्केट में बैठते हो दुकान पे, कहते बगल से एप्पल मंगाए, बगल में ही बिकता है, और एक एप्पल खाइए, बीमारी भी नहीं आएगी, और पता भी चल जाएगा कि वेदर इट इज अ वन सीड फ्रूट्स और मेनी सीड्स फ्रूट। देयर आर मेनी सीड्स इन द एप्पल। तो वन सीड वाला कोई फ्रूट बताइए। मैंगो, पीच के अलावा आंवला मैंने बता दिया। आंवला में कितने सीड होते हैं? 2-4 होते हैं क्या? ओनली वन। एक और बताता हूँ मैं, आप लोग बताएं या फिर मैं बताऊं? आप लोग बताओ, मुझे याद आएगा मैं भी बताऊंगा। बहुत खट्टा खट्टा होता है, क्या बोलते हैं उसको? अमरख में तो बहुत सारे होते हैं। एक होता है क्या बोलते हैं उसका नाम, मैं भी नहीं। हाँ, बेर में भी, बेर में भी सिर्फ एक ही सीड्स होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और भी कोशिश करिए। और किसी को कुछ भी नहीं ध्यान है? अरे इसको क्या बोलते हैं? चलिए मैं भी नाम बिल्कुल जस्ट टाइम आ रहा है, लेकिन भूल रहा हूँ अब। बहुत अच्छा, मतलब खट्टा है। आंवला हो गया, बेर हो गया,
बहुत सारे फ्रूट्स तो मुझे भी नहीं ध्यान आ रहे हैं, आप लोग भी सोचिए. अच्छा, नाउ लेट अस टॉक about the another kind of fruit. There are many fruits that have many seeds into that, just like a papaya, watermelon. इसके अलावा क्या हो सकता है? एप्पल हो सकता है, एप्पल अभी बताया. सर पोमीग्रेनेट जल्दी जल्दी बताते रहिए, कम से कम 10 का नाम बता डालिए. सर प्लांट. गुआवा हो गया, पोमग्रेनेट हो गया. मेलन. अच्छा, ग्रेप्स में बीज पाए जाते हैं या नहीं? नो सर. अरे सही बताइए. नो सर. It is the homework for today. It is the homework for today. You all have to find out that कि how many, whether the grapes तो आपको फ्रूट है, बिना बीज के तो कोई फ्रूट बनेगा नहीं. You all have to find out that कि whether is there any seeds inside the grapes or not. क्या कोई सीड्स होते हैं या नहीं? अगर होते हैं तो कितने होते हैं? होते हैं तो जरा खा के देखना होते हैं या नहीं. बीज तो आप खाते नहीं कभी. अच्छा, ऐसा कोई फ्रूट्स का नाम बताइए जिसका आप बीज भी खा जाते हो, जल्दी से. पाइनएप्पल. वाटरमेलन का भी बीज खा जाते हैं. अरे ये कहिए अमरूद का खा जाते हैं, गुआवा तो मैं समझ में आए. वाटरमेलन का तो कहाँ पे खाते हैं लोग? अनार का. वेरी गुड. यस, मेनी थिंग्स आर देयर. चलो नाउ बेटा, फ्रूट्स के बारे में बहुत कुछ हो गया. एक होमवर्क दिया गया है. You all have to find out that whether is there any seeds inside the grapes or not. You all need to find out. Okay? Yes sir. I'll ask in the next session. Next session में मैं पूछूंगा, देखता हूँ कौन बता पाता है. और जिसको भी पता चले ना, वो ग्रुप में ही मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं. Now there is a next topic is leaves. अब leaves के बारे में पढ़ना है. Leaves का जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा है, and it's already 43. So should I move ahead? चलिए एक बार हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं जहां तक हो पाएगा. और after the fruits, after the flowers, already we have flowers and fruits. The another parts of leaves, the another parts of the plants is leaves. Leaves is the most important. बेटा वैसे most important कहने की जरूरत नहीं है, सारे parts अपने आप में बहुत ही important हैं. But leaves is the part जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे. Leaves is the part of a plant जिससे हम भी खाना खाते हैं. Because plants prepare their own food by itself. जो plants है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. हमारे घरों में हमारे लिए मम्मी पापा मतलब मम्मी खाना बना देती हैं आपके, लेकिन वो भोजन आता कैसे? वो प्लांट्स के थ्रू ही आता है. ऐसा कोई भी फूड आइटम आपको नहीं मिलेगा जो प्लांट्स के बाहर से आओ. तो प्लांट्स ही एक ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करते हैं. और जो मनुष्य है या अदर कोई भी आपका लिविंग बीइंग हो गया, एक्सेप्ट प्लांट्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. अगर प्लांट्स ना रहे तो पृथ्वी पे जीवन संभव ही नहीं है, भले कोई रोटी खाए या ना खाए. लेट्स से कि मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक दैट कि लायन एंड टाइगर्स cannot, मतलब लायन एंड टाइगर आर द कार्निवोरस काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल. तो वो तो ऐसा भोजन या फल फूल तो खाते नहीं, फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? बट उनको जिंदा रहने के लिए उनको छोटे एनिमल्स तो चाहिए ही खाने के लिए. क्यों? तो छोटे एनिमल जब जिंदा रहेंगे तभी तो पाएंगे. पता लगा छोटे एनिमल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हो सकता है कुछ तो आपका कार्निवोरस होते हैं या तो कुछ हैर्बिवोरस होते हैं. तो अगर जो शाकाहारी हैं उनको भोजन चाहिए, वो प्लांट्स के थ्रू ही मिलेंगे. अगर नहीं भोजन नहीं होगा तो वो ही नहीं जिंदा रहेंगे. तो जब वो नहीं जिंदा रहेंगे तो टाइगर या लायन कैसे जिंदा रहेगा? तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बी ऑल द लिविंग बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड. और जो प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं लीव्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं फॉर देयर फूड.
जो प्लांट्स है वो लीव्स के ऊपर ही डिपेंडेंट करते हैं. लीव्स आर द किचन, लीव्स इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट्स. जो लीव्स है वो प्लांट्स का किचन माना जाता है. ओके. अब भोजन कैसे बनाते Yes, हैं, ये सारी चीजें जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. देयर इज अ टॉपिक जिसके अंदर आप पढ़ेंगे हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. ओके. yes, sir. Okay. sir. Now, Sir. let us read some of the things, some of the parts about the plants. Let us talk about the leaves. Leaves are very important parts of a plant. जो leaves है बहुत ही important parts, plant का एक बहुत ही मुख्य, बहुत important part होता है. The flat part of a leaf is called the leaf blade. जो flat part होता है, जैसे आप कोई leaf अगर हाथ में पकड़े तो जो उसका flat part होता है उसको क्या बोलते हैं? That is known as a leaf blade. And the topmost, यानी जो ये कोना जिसका बिल्कुल यहाँ पे होता है, the topmost part of the leaf blade is called the tip or apex. अब ये पूरा जो ये आपका ये पूरा हिस्सा जो आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड अ लीफ ब्लेड. और जो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में टॉप अपर मोस्ट आपका टॉप मोस्ट पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द टिप और अपेक्स. अपेक्स मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचाई. ठीक है, तो वही सबसे वाले टॉप मोस्ट, इसीलिए इसको अपेक्स नाम ही दे दिया गया. A stalk that Yes. joins a leaf to the stem is known as a petiole. अब यहाँ पे देखिए, इसको आपने स्टॉक पढ़ा था फ्लावर्स में, ये जो कि स्टेम से जुड़ा रहता है. जो a stalk that joins a leaf to a stem, जो आपका एक तरीके से स्टॉक जो होता है जो कि स्टेम से ज्वाइन करता है, ये क्या कहलाता है? पेटियोल कहलाता है. ओके. The thin tube in the middle of a leaf is called the midrib or the main vein. The thin tube in the middle of a leaf. Yes, sir. जो Yes. thin tube in the middle. अब इसमें आप एक चीज देखेंगे, साइड वेन वेन्स. हाँ, where is this? जो आप यहाँ पे देखिए, आपका ये बिल्कुल आपका एक जैसे नसों की तरह, जो लीव्स के अंदर ही आपका थिन पार्ट्स आपका ऐसे नहीं है, यहाँ पे ऐसे आपका ये वाला जो आपका मेन आपका थिन पार्ट्स में गया है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है. तो दिस इज कॉल्ड द साइड वेन्स या साइड वेन्स. ओके. वेन्स कैरी फूड एंड वाटर. जो वेन्स है ये क्या कैरी करती हैं? इट कैरीज फूड एंड वाटर. देयर आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ a leaf is called stomata. अब हर लीफ के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं एक तरीके से. आपको वो हमारे ऐसे ओपन आई से बी कैनॉट सी, ओपन आई से हम इसको नहीं देख सकते. दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. और स्टोमेटा के थ्रू ही फिलहाल आपका स्टोमेटा में के अंदर ही एक तरीके से आप कह सकते हैं जो आपका प्रकाश की किरणें होती हैं वो लिप्स के अंदर जाती है, वहां पे क्लोरोफिल पाया जाता है स्टोमेटा के अंदर. अब क्लोरोप्लास्ट नाम का एक चीज होता है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और आपका सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, एक और आपका सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, Sir, air. एयर. हाँ बेटा, एयर की उपस्थिति में फिर ये जाकर के कहीं ना कहीं आपका भोजन का निर्माण करते हैं और फिर वो जो ऑक्सीजन है उसको उत्सर्जित करते हैं. ठीक है. While carbon dioxide enters surplus oxygen and water. अब जो आपका एयर जो आपका ये स्टोमेटा होता है, थ्रू स्टोमेटा इट गेट्स इनसाइड. While carbon dioxide enters surplus oxygen and water vapor exit the leaves through these openings. जो ये खुले हुए पार्ट रहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर में बेटा एयर नहीं होता, CO2 होता है. ठीक है, एयर नहीं, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका सनलाइट और तीसरा आपका क्लोरोफिल, चौथा आपका वाटर. इन चार चीजों की उपस्थिति में जाकर के ये भोजन बनाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो आपका स्टोमेटा के थ्रू ही आते हैं. While carbon dioxide enters, surplus oxygen and water vapor exit the leaves through these openings.
लीव्स यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिखा भी है आपके यहाँ पे, लीव्स यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो कि आपका न्यूट्रिशन से जो भी वाटर के साथ में उसने ऑब्जर्व किया है रूट्स ने, फ्रॉम द सॉइल एंड ए ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। इन सब का यूज करते हैं फूड बनाने के लिए, टू प्रिपेयर द फूड। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। और जो फूड प्रिपरेशन की जो विधि होती है, जो प्रोसेस होता है, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, Yes. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड कलर। हर अलग अलग प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो अलग अलग शेप यानी अलग अलग आकृति और अलग अलग कलर के हो सकते हैं। सम लीव्स हैव रफ एज। कई सारे लीव्स में बहुत ही खुदरे एज होते हैं, यानी जो सतह होती है थोड़ा सा खुदरा होता है या चिकना होता है, अलग अलग होता है। एंड व्हाइल अदर्स हैव स्मूथ एज। लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जहां पे स्मूथ यानी बहुत ही मुलायम एज होते हैं। While some leaves are pointed, others are round. कुछ leaves ऐसे होते हैं जो pointed होते हैं, लेकिन कुछ leaves ऐसी होती हैं जो round shape में होती है। Okay? For example, the leaves of water lilies and lotus plants are thick. जो आपका water lilies and lotus के plants के जो leaves होते हैं वो पतले होते हैं, बहुत ही thick होते हैं, round होते हैं यानी नुकीलेदार नहीं होते हैं, and have a waxy surface. आपका बहुत ही चिकनी सरफेस होते हैं, एक तरीके से मोम की तरह। While the leaves of pine trees are thin and needle shaped. लेकिन जो पाइन ट्रीज की लीव्स होती हैं वो बहुत ही पतले तो होते ही हैं, लेकिन थिन मिस बेटा पतला या थिक मिस मोटा है, यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया था, थिक मिस मोटा, थिन मिस पतला। द लीव्स ऑफ पाइन ट्रीज आर थिन। जो पाइन ट्रीज की ट्रीज होती लीव्स होती हैं वो पतली भी होती हैं और निडल शेप की भी होती हैं। बेटा अभी जल्दी जल्दी में मैंने लीव्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में लीव्स के बारे में एक बार मैं और आप सभी को समझा दूंगा और आपसे पूछ कर आपको लर्न भी करा दूंगा। ओके, आप लोग एक बार तो आज आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको और समझ में आएगा। ओके, योर सेशन इज अबाउट टू बी क्लोज विद इन 1 minute because already it's completed the 40 minutes, allotted 40 minutes from by the Zoom for this session. Is there any issue, any questions from fruits and flowers, fruits और flowers से related कोई बात होगी नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछिएगा। We would be continuing from leaves from the next session. In the next session में हम leaves के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। Thereafter we would be solving, we would be giving the answer, we would be discussing the answer of these questions and questions from book B as well. Okay? Yes, sir. Okay, beta, that's all for today. Goodbye, everyone. Goodbye. Goodbye.